मनुष्य का असली मूल्य उसकी जेब से नहीं, उसके चरित्र और आत्मसम्मान से तय होता है। मानव एक ऐसा ही व्यक्ति था जिसे नहीं पता था कि उसकी ईमानदारी की परीक्षा शुरू होने वाली है। फैक्ट्री में काम चल रहा है। अवंतिका अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ निरीक्षण पर आती है। सभी कर्मचारी झुककर अभिवादन करते हैं, सिवाय मानव के जो मशीन ठीक करने में व्यस्त हैं। मैनेजर मानव को डांटते हुए, हे मानव, दिखता नहीं अवंतिका मैडम आई हैं। काम छोड़ो और नमस्ते करो। मानव हाथ में पाना लिए मुड़ता है, चेहरे पर ग्रीस लगा है। क्षमा कीजिएगा सर, मशीन का प्रेशर वॉल्व लीक हो रहा था। अगर मैं नमस्ते करने के लिए खड़ा होता तो 2 मिनट में बॉयलर फट जाता और एवी इंडस्ट्रीज की करोड़ों की हानि हो जाती। नमस्ते से ज्यादा जरूरी मेरा कर्तव्य था। अवंतिका अपना काला चश्मा उतारती है। उसे मानव की ये निष्ठा पसंद आती है। अवंतिका, नाम क्या है तुम्हारा? मानव। मानव मैडम। अपना काम करो मानव। अगला दिन, अवंतिका का कैबिन। मानव अवंतिका के सामने खड़ा है। अवंतिका टेबल पर एक लिफाफा रखती है। अवंतिका, मानव, कल तुमने मेरी फैक्ट्री को बड़े संकट से बचाया। ये तुम्हारा पुरस्कार है। 50,000 रुपए रख लो। मानव लिफाफे को हाथ नहीं लगाता। क्षमा कीजिएगा मैडम, मैंने जो किया वो मेरा कर्तव्य था और कर्तव्य के लिए मुझे महीने का वेतन मिलता है। मुझे परिश्रम का पैसा चाहिए, भेंट नहीं। मैंने सुना है तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। रिया, तुम्हारी पत्नी, अक्सर पैसों की शिकायत करती है, फिर भी तुम लक्ष्मी को ठुकरा रहे हो। मानव मुस्कुराते हुए, कमी है मैडम, लेकिन मन साफ है। अगर अपने सिद्धांत बेचकर पेट भरा तो रात को नींद नहीं आएगी और मुझे मेरी नींद बहुत प्रिय है। मानव हाथ जोड़कर चला जाता है। अवंतिका स्वयं से, इतना स्वाभिमानी? आज के युग में मुझे यही व्यक्ति चाहिए जो बिकाऊ ना हो, उसे पाने का मूल्य चाहे जो भी हो। मानव फैक्ट्री से बाहर निकल रहा है। गेट पर एक कुरियर स्लैश डिलीवरी बॉय खड़ा है, जिसके हाथ में एक चमकदार गहनों का डिब्बा है। रिया वहां पहले से मौजूद है और उस डिब्बे को लेने की कोशिश कर रही है। अवंतिका की कार गेट के पास पहुंचकर रुकती है। मानव चौंक कर रिया के पास पहुंचता है। रिया, तुम यहां? और ये सब क्या है? रिया उत्साह और गुस्से के साथ, मैंने ये हार नकद भुगतान पर मंगवाया है। मुझे पता था कि आज तुम्हें बोनस मिलने वाला है, इसलिए मैंने जानबूझकर फैक्ट्री का पता दिया ताकि तुम यहीं भुगतान कर सको। अब जल्दी से पैसे दो, उसे देरी हो रही है। मानव, बोनस? रिया, मैंने सुबह ही बताया था कि इस बार बोनस नहीं मिला है क्योंकि फैक्ट्री में मशीनों की मरम्मत में बहुत व्यय हुआ है। मेरे पास अभी 1 रुपया भी अतिरिक्त नहीं है। डिलीवरी बॉय। सर, अगर भुगतान नहीं हुआ तो मुझे ये वापस ले जाना पड़ेगा। रिया, वापस कैसे ले जाएगा? मानव, तुम हर बार यही करते हो। अपनी ईमानदारी का ढोंग करते हो और घर की खुशियों का गला घोट देते हो। मुझे आज ही ये हार चाहिए। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं यहां से नहीं हलूंगी। सब देखें कि एवी इंडस्ट्रीज का सबसे ईमानदार कर्मचारी अपनी पत्नी को एक हार तक नहीं दिला सकता। अवंतिका कार का शीशा नीचे करती है। उसके चेहरे पर गहरा चिंतन है। मानव अत्यंत लज्जित होकर, रिया, शांत हो जाओ, सब देख रहे हैं। मैं हाथ जोड़ता हूं, घर चलो, मैं कहीं से प्रबंध करूंगा। रिया पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। उसकी आंखें नम है। अवंतिका उसे देखते हुए ठंडी आ भरती है। मानव का घर। अवंतिका ब्रीफकेस के साथ रिया के सामने खड़ी है। रिया,
अवंतिका मैडम, एवी इंडस्ट्रीज की मालकिन मेरे घर? अवंतिका, मैंने कल फैक्ट्री के गेट पर तुम्हारी बातें सुनी थी रिया। तुम खुश नहीं हो ना मानव से? तुम्हें लगता है तुम्हारी शादी एक गलती थी? रिया, अब क्या बताऊं मैडम, अभाव इंसान को कठोर बना देता है। मेरे स्वप्न बहुत बड़े हैं, पर मानव की आय बहुत कम है। अवंतिका, ब्रीफकेस खोलती है, नोटों की गड्डियां दिखती हैं। मैं तुम्हारी आय बढ़ाने आई हूं। इसमें 5 करोड़ रुपए हैं। रिया की आंखें फटी रह जाती हैं। क्या? 5 करोड़? किसके लिए? अवंतिका, मानव के लिए। वो मेरा कर्मचारी है, लेकिन मैं उसे अपना पति बनाना चाहती हूँ। तुम उसे बेचोगी और ये तुम्हारा। बोलो, स्वीकार है ये सौदा? रिया लालच में नोटों को गले लगाती है। प्रेम से पेट नहीं भरता। आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी मैडम। ले जाइए मानव को, मुझे ये धन चाहिए। मानव का घर मानव घर आता है। रिया अपना सामान पैक कर चुकी है। टेबल पर पैसा है। मानव, रिया, ये सब क्या है? ये पैसे कहाँ से आए? ये रिया मेरी मुक्ति कठोरता का से। मूल्य है मानव। मैंने अवंतिका मैडम से सौदा कर लिया है। 5 करोड़ में मैंने तुम्हें उन्हें सौंप दिया। अब तुम उनके हो। वो रही तुम्हारी नई पत्नी। मानव, क्या अनर्थ बोल रही हो? मैं तुम्हारा पति हूं रिया। कोई एवी इंडस्ट्रीज की मशीन नहीं हूं जिसे जब चाहा कबाड़ी को बेच दिया। हमने 7 फेरे लिए थे। रिया, फेरों से घर नहीं चलता मानव। मुझे धनवान बनना था और ये मेरा अवसर है। तुम अपनी ईमानदारी अपने पास रखो। मैं जा रही हूँ अपनी नई दुनिया में। मानव, बहुत अहंकार है ना तुम्हें इन कागज के टुकड़ों पर। ठीक है रिया, आज तुमने मुझे नहीं खोया। तुमने उस मानव को मार दिया जो सिर्फ तुम्हारे लिए जीता था। मैडम, आपने मुझे खरीदा नहीं है। मैं आपके साथ चलूंगा इसलिए नहीं कि मैं बिकाऊ हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरा अपना घर अब एक बाजार बन चुका है। रिया बड़े बंगले में अकेली खाना खा रही है। डाइनिंग टेबल बहुत बड़ी है, पर वो अकेली है। मानव अवंतिका के घर में उदास बैठा है। अवंतिका उसे कॉफी देती है। धीरे धीरे मानव को अवंतिका में अपनापन दिखने लगता है। मानव सूट बूट में बहुत स्मार्ट लग रहा है। अवंतिका उसके साथ है। रिया वहां आती है, अमीर कपड़ों में, लेकिन चेहरे पर उदासी है। रिया दौड़कर मानव के पैरों में गिरती है। मानव, मानव मुझे माफ कर दो। मानव पीछे हटते हुए, कौन हो? मैं तुम्हारी रिया हूं मानव। मुझसे गलती हो गई। ये पैसा, ये बंगला सब काटता है मुझे। मुझे लगा था पैसा खुशी देगा, लेकिन इसने मुझे विधवा बना दिया। मैं वो 5 करोड़ वापस कर दूंगी। चलो घर चलते हैं। मानव अवंतिका का हाथ पकड़ता है, कठोर और गंभीर। घर? वो घर तो तुम कब का भेज चुकी रिया। रिया, नहीं मानव, हम पति पत्नी हैं। गलत। हम एक सौदा थे और सौदा एक ही बार होता है। जब तुमने मुझे रद्दी समझकर बेचा था, तब अवंतिका ने मुझे अपनाया। इन्होंने मेरी गरीबी नहीं, मेरा चरित्र देखा। आज मैं जो भी हूं, इनकी वजह से हूं। तुमने मुझे 5 करोड़ में बेचा था ना? आज मेरी कीमत अनमोल है, क्योंकि मुझे सच्चा प्यार मिल गया है। मानव गार्ड को इशारा करता है। मानव, इन्हें बाहर ले जाओ। एवी इंडस्ट्रीज में व्यापारियों का कोई काम नहीं। गार्ड रिया को ले जाते हैं। रिया चिल्लाती रहती है, मानव, मानव! रिया ने अपनी झोली भरने के लिए अपना सुहाग बेच दिया, लेकिन अंत में उसकी झोली तो भर गई, मगर मांग सूनी हो गई। दौलत बिस्तर खरीद सकती है, नींद नहीं, और इंसान खरीद सकती है, प्यार नहीं।